अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होगे। अल्लाह आप सबकी इज़्ज़त की, ईमान की, अर्ब की हिफाज़त अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अज़हरी से बहुत ही प्यारा बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को मुकम्मल लाज़मी ज़रूर सुनें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिना किसी देरी के बयान को शुरू करते हैं। बयान ये रहा। तौबा का जो ऑप्शन रखा गया है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर बहुत हिम्मत वाला है, दरवाज़ा है, बहुत हिम्मत वाला दरवाज़ा है। और इसी वजह से हदीस पाक में यह है कि गुनाह करता है बंदा, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, ये करता रहता है। फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये तो बार बार वही करता है, फिर तौबा करता है। अगर हमारे साथ कोई गलती एक बार दो बार कर दे, तीसरी बार तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इंसानों की तबीयत तो यही है। लेकिन बंदा जब बार बार एक ख़ता करता है और फिर तौबा करता है, फिर ख़ता फिर तौबा, तो फ़रिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ये मौला ये हर बार यही करता है, तो जानते हैं परवरदिगार आलम क्या फ़रमाता है। इरशाद फ़रमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, मेरा बंदा मुझे रहमान समझता है इसलिए बार बार तौबा करता है, मुझे वो अरहमुर राहिमीन समझता है, वरना कौन बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरवाज़ा खटखटाता। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, ये तसव्वुर हर मुसलमान के जहन में है। इसकी वजह से वो कभी मायूस नहीं होता। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बहकाने का और गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला कि बंदे को सबसे पहले नाउम्मीद करता है, अब तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये जो ख्याल शैतान डालता है दिल में, उसके बाद फिर वो बंदा जरी हो जाता है, अब मेरे तौबा से भी कुछ होने वाला नहीं है, जो जिस तरह ज़िंदगी चल रही चलने दो। अरे 50 साल हो गए अब तक मैं यही करता रहा, अब क्या सुधरूं। ये जो ख्यालात है ये शैतान डालता है ताकि उसकी कुफ्र पर मौत हो जाए, ताकि वो हमेशा गुनाहों की मौत मरे। नाउम्मीदी जो डालता है शैतान, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और अरहमुर राहिमीन ने उनकी तौबा कबूल की। आपको एक बात मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी आपने सुना होगा, कब्रस्तान मदीने का। मदीने के कब्रस्तान में रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी 80 साल का जो बांसुरी बजाता था और उसी से पैसा कमाता था। उसकी बांसुरी में बड़ी अच्छी लय थी, बड़ी सुर अच्छी थी, लोग सुनते थे और पैसे देते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब सांस फूलने लग जाती है, हाँपने लग जाता है, सांस नहीं ठहरती, तो बांसुरी कैसे बजती, उसकी लय टूट जाती, लहजे बदल जाते। बूढ़ा आदमी, अब उसकी बांसुरी सुनने को कोई आता नहीं था और पैसे मिलते नहीं थे। थक हार करके वो आया, रात का वक्त था, जन्नतुल बकी कब्रस्तान में, 80 साल की उम्र का हो गया है। उसने बांसुरी तोड़ दी, कहा ज़िंदगी भर जिस चीज़ से मैं कमाता था, अब मेरी सांसों ने जवाब दे दिया, जिस्म फूलने लगा है, सांस ज़्यादा आने लग गई है, अब मेरा खाना पीना कैसा चलेगा। खैर अरहमुर राहिमीन हूँ तो तेरा ही बंदा, मेरे अहलो अयाल नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, मुझे अगर तू भूखा मारना है तो इसी कब्रस्तान में मार दे, या अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मेरे रिस्क का इंतज़ाम कर दे। वो रो रहा था 80 साल की उम्र में। जब बंदा लाचार और मजबूर होता है तो परवरदिगार को ही याद करता है। जानते हैं उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में थे और उनकी आँख लगी थी। ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कहा उमर, अल्लाह का हुक्म है, जन्नतुल बकी में जाओ, एक भूखा आदमी खड़ा है, अपने घर से खाना ले जाओ और उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करो। नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया और रब्बुल जलाल का हुक्म है। घर से उम्दा खाना लिया, तोशादान लेकर के, कुछ माल व मता भी लेकर कब्रस्तान में गए, ढूंढा कौन है यहाँ पर, तो देखा कि एक हाँफता काँपता हुआ 80 साल का बूढ़ा रोता हुआ नजर आया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ में तोशादान लेकर उसके करीब गए। कहा तू भूखा है? कहा हाँ भूखा हूँ। बैठ चल मैं तुझे खिलाता हूँ। दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो ज़रूरियात थीं उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो सारी चीज़ें दी। वो बूढ़ा पूछता है आप कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं उमर इब्न ख़त्ताब हूँ। वो डर गया। हज़रत उमर से कौन नहीं डरता था कि कहीं ये खिला पिला करके मुझे कोड़े ना मारें कि ज़िंदगी भर बांसुरी बजाने वाला आज पकड़ा गया है, हाँ आज मुझे ये सज़ा ना दे दे। वो काँपने लगा। कहा कि आप यहाँ कैसे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा ज़मीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैलाकर। कहा सच फरमाया मौला, तू अरहमुर राहिमीन है। 80 साल तुझसे दूर भागता रहा,
एक बार क्या तुझे मैंने पुकारा, तूने वक्त की अमीरुल मोमिनीन को खाना देकर भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नाउमीदी और मायूसी जो शैतान लाता है, इससे बंदे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। इसीलिए मेरा मौला फरमाता अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, रब ताला फरमाता मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूँ। तुम क्या गुमान करते हो? वो सख्त पकड़ करेगा, अभी मार डालेगा। वो गफ़ार है, कहार है, जब्बार है, लेकिन साथ में वो सत्तार भी है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। अगर रब तबारक व तआला हर चीज़ पर पकड़ करता तो हमारा तो जीना ही नहीं था यहाँ पर, इतने गुनाह हो चुके। और वो रब ताला फरमाता वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को माफ़ करने का इजहार ज़्यादा फरमाता है। और जानते हैं आप, गुनाह जब आम होते हैं, मैं आपको अपने घर की बात बता दूं, मेरे घर में आप 4 दिन के मेहमान बनकर के आए हैं, कभी मेरी खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, कभी हमारे घर के बर्तन पटक रहे हैं, कभी फर्शी उखाड़ रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करूँगा? आपको निकाल कर बाहर कर देंगे, मेहमान नहीं, ये बला हो गई है, घर सारा उजाड़ रहा है। एक चीज़ पर छोड़ दिया जाए, 2 चीज़ पर छोड़ दिया जाए, ये इंसानों की फितरत है, इंसानों की फितरत। लेकिन रब्बे कायनात अपनी कायनात में हम बंदों को उतारा है, हमने क्या नहीं बिगाड़ा उसने? अपने गुनाहों से उसकी ज़मीन को लाल कर दिया। हाँ, उसकी नाफरमानी से हमने इस कायनात के रंग को बदल दिया। खुले आम गुनाह, नंगापन, बेहयाई, अय्याशी, सब कुछ होता रहा। उसकी कायनात है, उसकी ज़मीन है, उसकी सल्तनत है। और इन गुनाहों की वजह से जानते हैं आप, समंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तू मुझे इजाज़त दे दे, मैं ऐसी तुग़यानी लाऊंगा कि ये सब हिलाक हो जाएंगे। हवाएं अल्लाह से इजाज़त मांगती हैं, तू मुझे शिद्दत दे दे, मैं इतना तेज़ उड़ाऊंगी कि इनके परखचे उड़ जाएं। लेकिन जानते हो अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है? समंदर को भी रब ताला फरमाता, हवाओं को भी कहता है रब ताला रुक जाओ, मैं मेरे बंदों के इंतज़ार में हूँ, मेरे बंदों की तौबा के इंतज़ार में हूँ कि मेरे बंदे मेरे पास लौट आएंगे। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है जानते हैं? रब ताला अपने बंदों से कब खुश होता है? मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। सहरा में, डेजर्ट में रेतीले मैदान होते हैं, उसका सफ़र बड़ा डेंजर होता है। आज भी डेजर्ट हैं बहुत सारे, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा आपने। हम गए हैं 200-250 किलोमीटर तक आप चलते रहो गाड़ी, ना एक दरख्त नज़र आता है, ना पहाड़ नज़र आता है, ना घर नज़र आता है, कुछ भी नहीं। इस तरफ मैदान रेत का और आसमान लगा हुआ दिखता है, इधर भी आसमान, तन्हा हम अकेले नज़र आते रहते हैं। सहरा का जो सफ़र होता है बहुत कठिन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते, एक बंदा अपनी ऊँटनी लेकर, उस पर साजो सामान लेकर खाने पीने का सहरा के सफ़र पर था। और सहरा में खाना पानी बहुत मिकदार में ली जाती है क्योंकि कुछ मिलता नहीं, और जल्द से जल्द वहाँ से सफ़र गुजार करके आना। एक बार अगर रास्ता भटक गया, मौत हो जाती है, वहाँ पे रास्ता मिलेगा नहीं। जिस तरफ भी जाओ तो लगेगा सीधा ही चल रहा हूँ, डायरेक्शन ही नहीं पता होते सहरा में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा सहरा के सफ़र में अपनी ऊँटनी के साथ साजो सामान लेकर सफ़र पर था। बीच रास्ते में उसे नींद आई, सोया, सो करके उठा तो देखा उसकी ऊँटनी साजो सामान के साथ गायब है। सहरा में, बीच सहरा में। अब जो सवारी थी वो गायब है, खाना पानी था वो गायब है, कुछ नहीं है साथ में। घबरा गया, परेशान हुआ, अपनी ऊँटनी को ढूंढता ढूंढता थक गया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर जगह कहीं कोई निशान नजर ना आए। और जब सवारी नहीं है तो अब कई 100 किलोमीटर का बगैर खाने पीने के कैसे सफ़र करता? थक हार करके दूसरा दिन हो कि तीसरा दिन हो, एक जगह वो बंदा सो गया, फिर से सो गया, अब रास्ता भी नहीं मिलता। सोया तो नींद से उठा जब तो देखा उसकी ऊँटनी भी मौजूद है, उसका साजो सामान भी है। ये मिसाल है, ये मिसाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अब पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ, उस बंदे को जो सहरा में गुमशुदा ऊँटनी जिसकी मिल जाए उसे खुशी कितनी होगी? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसकी तो जान में जान आ गई होगी, क्योंकि वो जानते थे सहरा का सफ़र क्या होता है। कहा सबसे ज़्यादा उसे खुशी होगी कि उसका खोया हुआ सामान मिल गया, खोई हुई सवारी मिल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमशुदा ऊँटनी के मिलने पर जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई, उससे कई ज्यादा बढ़कर के रब ताला को उस वक्त खुशी होती है जब एक गुनहगार बंदा वापस तौबा करके उसकी बारगाह में आता है। रब ताला की बारगाह में जब बंदा पलट करके आता है, रब ताला फरिश्तों पर उस बंदे को दिखाकर रश्क करता है, इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मेरे पास आ गया, मेरा बंदा मेरे पास आ गया है। मैंने कुरान पाक की वही आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ये चौथे पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिन्होंने बुराई कर ली या अपनी जान पर जुल्म किया, यानी गुनाह किया, फिर अल्लाह को याद कर लिया और तौबा कर लिया। अल्लाह फरमाता है, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह
तो बताओ लोगों, अल्लाह के अलावा कौन है बख्शने वाला? लेकिन शर्त रब ताला ये फरमाता वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून। लेकिन एक बात है कि वो जिस चीज़ से तौबा करके आ रहे हैं उस पर फिर मजीद इसरार करके जमे ना रहें, छोड़ दे एक बार, जानबूझ करके फिर उस चीज़ पर ना लगे रहें। यह आयत कब नाजिल हुई थी मैं आपको बताऊं। दो सहाबा थे, दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त, मदीने के रहने वाले। उसमें से एक सहाबी तिजारत के लिए जा रहे थे और उनके घर बार में उनकी बीवी थी, बस और कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आने में ताख़ीर हो सकती है, मेरे घर पर अगर कभी सौदा सलफ लाने की ज़रूरत पेश आई तो मेरी बीवी को ये पहुँचा देना, साजो सामान। ये कह करके वो तिजारत पे चले गए। जो दोस्त सहाबी थे, देखिए सहाबा के बहुत सारे काम उम्मत के लिए दर्स हैं, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो मिसाल राह हैं। तो वो जो दोस्त सहाबी थे सौदा सलफ लेकर के घर जाया करते थे अपने दोस्त की बीवी को पहुंचाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने बरगलाया और सौदा सलफ सामान लेकर घर गए। उनकी खातून बाहर आई दोस्त की, इन्होंने उस खातून का सिर्फ हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और वो औरत चूँकि मदीने की रहने वाली सहाबियाँ हैं, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन वो चीख मार कर रोने लगी कि जिस पर मेरे शोहर ने सबसे ज़्यादा एतमाद किया, तुम तो जिगरी दोस्त भाई की तरह थे, हाथ कैसे बढ़ा दिया। तो इस सहाबी को फ़ौरन एहसास हो गया कि मैं बहुत बड़ी ख़ता कर गया, मेरे भाई और मेरे दोस्त की अमानत में मैंने ख़यानत कर दिया, उसने मुझ पर भरोसा किया था और उसकी बीवी का मैंने हाथ पकड़ लिया। बस इतनी सी बात थी। वो खातून भी रोने लग गई कि मेरे साथ क्या हुआ, ये सहाबी भी रोने लग गए। एहसास फ़ौरन हो गया कि मैंने गलत किया है, सौदा सलफ लाने के वक्त मुझसे गलती हो गई, ख़ता हो गई। अब इस ख़ता की वजह से वो करते क्या, उनको तो डर ये था कि मैं अपने दोस्त को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं, और ना ही मैं ये चीज़ किसी के सामने जिक्र कर सकता हूँ, क्या करूँ। तो मदीना छोड़ करके चले गए पहाड़ियों में, और बग़ैर खाना पानी सब कुछ भी नहीं था, पहाड़ियों के बीचों बीच रहने लगे, और सिर्फ रोते थे और गिर जाते थे, और कमज़ोरी आ गई जिस्म में, उठने फिरने की भी ताकत नहीं थी। अब वो दोस्त उनके सहाबी तिजारत से वापस आए, घर में आते ही उनकी खातून ने बता दिया क्या मामला पेश आया। वो बहुत जलाल में आए और कहा कि मेरा दिल टूट गया, आज मेरी कमर टूट गई, जिसके साथ हमने पूरी ज़िंदगी बिताई, आज उसने मेरी औरत के साथ ऐसा कैसे किया। बहरहाल इंसान है, ख़ता होती है, इंसान है, भूलना और ख़ता करना इसकी आदत है। अब उनको दिल में तो बहुत तकलीफ़ हुई, करूं क्या, लेकिन वो सहाबी थे, उन्होंने कहा ये मामला सीधे हुजूर पाक की बारगाह में रखता हूँ। कहा कि मैं सज़ा दूंगा या फिर जो है उनके लिए जो करार वाकई चीज़ होगी वो दिला कर रहूँगा। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए, अर्ज़ किया कि आका ऐसा ऐसा हो गया, मेरे मोतमद साथी ने मेरे घर में ऐसा मामला कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कैसे हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गैबदान नबी हैं, हर चीज़ को जानते, बल्कि अपने उम्मतियों के अहवाल से बाखबर रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस गरीब सहाबी के हालात मालूम किए। पता चला कि वो तो घर भी छोड़ दिया, मदीने भी छोड़ दिया, पहाड़ियों में जाकर के पनाह लेकर के अकेला तने तना सल्लम के दामन के सदक़े मौला हम सबको जन्नत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। ए रब्बे करीम, हमारी दुआओं को नालेने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा, जैसे कि हमारा मामूल है, अलविदा हम पढ़ते हैं। अलविदा आप हजरात भी पढ़ लें। बैठो इसमें। अलविदा 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 है माहे रमज़ान बस अलविदा है। अलविदा 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 है माहे रमज़ान बस अलविदा है। दिन तेरे आने से मोतबर थे, नूर में डूबे
शामों सहर थे, तेरे जाने से दिल रो रहा है। माहे रमजान बस अलविदा है, अलविदा 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 है। माहे रमजान बस अलविदा है, सहरी इफ्तार क़िरात तरावी और नमाजें और अज़ाने नमाजें वो तस्बीह, ये समा नूर तुझसे मिला है। माहे रमजान बस अलविदा है, अलविदा 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 है। माहे रमजान बस अलविदा है, रहमतों का तो पैगाम लाया, बरकतों का तो इनाम लाया, रुतबा आला अफजल तेरा है। माहे रमजान बस अलविदा है, अलविदा 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 है। माहे रमजान बस अलविदा है, जामे रहमत के तूने पिलाई, गुल मुरादों की तूने खिलाए, तू जुदा हमसे अब हो रहा है। माहे रमजान बस अलविदा है, अलविदा 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 है। माहे रमजान बस अलविदा है, चल दिया है जो तू रब की जानिब, अहले ईमान के पुरनम है गालिब, क़ल्ब इशरत भी गम से भरा है। माहे रमजान बस अलविदा है, अलविदा 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 है। माहे रमजान बस अलविदा है, हमको बेकल तो पाएगा तब तक, घर रहे जिंदा अगले बरस तक, फिर मिलेंगे जो हुक्म खुदा
माँ अगर इज्जत इसलिए करते हैं कि ये कुरान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ईमान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ये इस्लाम वाले हैं, तो फिर इन कुरान वालों के लिए कपड़े तभी क्यों बनते हैं जब अब्बा मर जाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपको आपकी दौलत मुबारक हो, आपको आपका पैसा मुबारक हो। इस कौम के लिए कपड़े तभी बनते हैं जब बाप का जनाजा उठ जाता है। हम इस कौम को तभी दावत देते हैं जब अम्मा का 40वां आता है। इस कौम का हक नहीं है कि हम इसे शादी पे भी दावत दें? क्या इस कौम का यह हक नहीं है कि बेटे के वलीमे के दिन एक जोड़ी कपड़े इमाम को भी बना दिए जाएं? शीशा कंगा तेल और एक जोड़ी कपड़े पन्नी में रख के लेके आ रहा है और कह रहा है इमाम साहब ये लीजिए, आज अब्बा की बरसी थी, मैंने सोचा किस गरीब को कपड़े बना के दूं, मेरी नजर में तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर तुम ये कहते हो तुम्हें कुरान से प्यार है, तुम्हें इस्लाम से प्यार है, तुम्हें मुस्तफा से प्यार है, तो मैयत की दावत इन्हें खिलाओ या ना खिलाओ, वलीमे की दावतें खिलाया करो। इनको माँ की मैयत पे रोटी दो या ना दो, अपने बेटे के निकाह के मौके पे दावत दे दिया करो, इसलिए कि जिस जमीन पर कुरान वाले कदम रख देते हैं उस जमीन पे खुदा का करम उतरने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? बुरा तो नहीं लग रहा है? जिन्हें लग रहा है तो फिर उनके लिए सीधी बात है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। यहां चापलूसी करने नहीं बैठे, यहां दो टोक बात होनी है। हमने ही कुरान वालों की कदर खराब की है, हम ही ने कुरान वालों की बेइज्जती की है। बुरा मत मानिएगा। पहली बात तो शादी में दावत होती नहीं, और अगर हो भी जाए ना हजरत तो बुलाना भूल जाता है। 4 बजे कह रहा है, 4 बजे कह रहा है, हाफिज जी बच्चे ना आए यारो, कि तुमने दावत की थी मगर बुलाने तो नहीं भेजा। अरे हम तो सोच रहे खुद आ जाएंगे। सुनो, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके मर तो सकते हैं, जिल्लत के दस्तरखान पे कभी टुकड़े तोड़ने नहीं जा सकते हैं। वक्त कम है मेरे लाल, ये याद रखिएगा, ये जिल्लत के टुकड़े तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। याद नहीं रहा? मैंने कही थी उससे, गुड्डू से बुला ला, और गुड्डू इतना बिजी है कि ये बस पूछो ही मत, पूरा देश चला रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जरा दिमाग लगाएं हम लोग, हमने कहां इज्जत दी कुरान वालों को। और हजरत बच्चे आ जाएं तो एक आवाज लगती है घर में, हाफिज जी आ गए, इन्हें रोटी कहां खिलानी है? सही बात। तो कह रहा है उधर कोने में दरी डाल के खिला दे। कहां? कोने में दरी डाल के खिला दे। क्यों? वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे। ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5000, 6000, 8000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने मिलाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। सामने से बैठ के कह रहे हैं हाफिज जी बन जाएगा तो क्या करेगा? मस्जिद में इमामत करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? मौलवी से ज्यादा कौन कमाने वाला है? मगर बनो ना जी जी। हम ना खाली तनकीद करना जानते हैं, तनकीद ना किया करो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह नस्ल में एक कुरान वाला बना दे। आमीन। मरना है ना? कितने लोगों को मरना है? हाथ उठा के बता दे। जिनके हाथ नहीं उठे हैं ना, अल्लाह उनकी आज की रात मलकुल मौत से मुलाकात करा दे। अल्लाह अकबर। मुलाकात मांगी है, मौत नहीं मांगी है जी। डर क्यों रहे हो? यकीन है ना, मरना है ना। और ऐसा नहीं है आज हाथ उठेंगे तो आज ही मर जाएंगे। मोमिन मरने से डरता नहीं, डरता जोर से डरता इसलिए कि हम जीने के लिए आए ही नहीं है, हम तो आए ही मरने के लिए। वाह वाह वाह। है ना? हम तो आए ही मरने के लिए के जब तक हुजूर नहीं आए थे लोग जीने को तरजीह देते थे, जब से हुजूर आए हैं लोगों ने मरने को तरजीह देना शुरू कर दी है। क्यों? क्यों? सिर्फ वजह इतनी है कि जब पता ये चल गया है कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होनी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर बंदा मरने से डरता। तैयारी करनी चाहिए,
मौत का खौफ रखना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए, है ना। तैयारी करनी है ना, इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह तैयारी। आओ, कितने लोगों की तैयारी पक्की हो गई है? कितनों की तैयारी पक्की हो गई है? सारे तैयार बैठे ना? अल्लाह करे थोड़ी देर बाद समझ लो मेरा ये जुमला, मैं मजीद तनकीद नहीं करूंगा। खुदा रहा दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह एक कुरान का कारी बना दे, एक कुरान का कारी बना दे। शादी वाले दिन ना फट जाते हैं लोग, फट। हाँ, और मौलाना बारात में पहुंच जाना तो कोट वाला यूं झटका मार के बाल को देखते, अच्छा ये भी आए क्या? हाँ, झटका मार के बालों को ऐसे देख। हाफिज जी भी बारात में क्यों? यहाँ चोरी वाली पार्टी आई है? नहीं ना। और ये घुग्गू कब बनता है? ये कितनी जितना बड़ा ऐसे फिर रहा होगा ना, और सारे बटन खोल के जब निकाह का टाइम आवे ना, निकाह के टाइम पौने पकड़ता, अभी आप पौने 10, और जब निकाह पढ़ाने की बारी आती है, अल्लाह माफ करे, कभी कभी मैं तो निकाह पढ़ाना ही नहीं चाहता हूं, हाँ हर जगह पार कर जाएगा, लेकिन जब युही और युमीद पे आता है तो इतने झटके खा रहा है जैसे जब स्टार्ट हो रहा। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। काबिलियत देखें हमारी, हमारे पास कितनी किताबें हैं आसमानी? अरे हमारे पास एक है। वो किताब कौन सी है? जोर से बोले, और जोर से। क्या है? कुरान है वो। अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? अगर वो ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? फजर में उठ के मैगजीन खोलते, अखबार, आंख नहीं खुली, यहां से मसल खा रहे हो, गेट पे से उठा के ले जा रहे हो, 15 मिनट पढ़ के अब चाय की दुकान पे आके कहता, सुनो सरकार अब क्या उसकी बन रही है? कि तुझे किसने बताया? कि हाँ हाँ देख लियो, क्योंकि जितना झूठ अखबार में बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा फिर ये बोलने लगता। मुझे तो हैरत होती, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाते। हाँ, हलवे बैठे चाय की दुकान पे, बोले उसकी बन गई, बन गई, पक्की है, वोट किसे दे रहे हो? अरे यार छोड़ो, इसकी बन गई। ये कंडीशन है हमारी। जबकि फजर बाद क्या होना था? सबको कुरान पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था कि नहीं? कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़ी। इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारे आबा व अजदाद का है, जिन्होंने होश संभालने के बाद हमारे लिए जिंदगी के लिए हिंदी इंग्लिश को तो लाजिम समझा, लेकिन कुरान को लाजिम न कर सके। हमारी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश के लिए 12-14 घंटे बचा के रखे गए, कुरान के लिए आधा घंटा ना निकाल सके। बताओ तो सकी, जिस कौम को पढ़ाने के लिए, कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए महीने के खर्च किए जाए और कुरान के नाम पे 100 रुपए खर्च करने को तैयार ना हो, उस कौम में कुरान पढ़ने वाले कहां से आएंगे? उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आएगा? उस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएगा? वो लोग कुरान कैसे पढ़ेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के न देखा होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता है, पढ़ो हिंदी इंग्लिश। हमारा इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है। डॉक्टर बनो तुम्हारा हक है, इंजीनियर बनो तुम्हारा हक है, आप मिनिस्टर बनो तुम्हारा हक है, लेकिन इस सबसे पहले कुरान के कारी बन जाओ। ये तुम्हारे मुसलमान होने का तुम पे हक रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्ने दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोर्स अगर किताबों का ना 15,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे, 20,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे। चल सुबह खड़ा हो मेरे साथ, मैं तुझे मस्जिद के दरवाजे पे लेके चलूं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके जो कायदे होते हैं ना, हर पन्ने पे टैप लगा होता है, वो सीधा होता है। हाँ सही बात। हर वर्क पे टैप लगा है। हम 10,000 15,000 हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों पे लगा देते हैं, हमसे 50 रुपए कुरान वालों पे खर्च नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कहां खड़े हैं यार, कहां खड़े हैं? माफ कीजिएगा, कहीं तीजे में चले जाओ ना तो हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़े कि अपनी कानों में आवाज आए। आहिस्ता पढ़ना चाहिए, पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा, तो ऐसे पन्ने लौट रहा, धड़ा पन्ने लौट रहा। वजह क्या? सवाब नहीं। इसे पता है कि चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी चने मिलते हैं और पारे पढ़ने वाले को 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये कंडीशन है हमारी। क्या है? ये कंडीशन है हमारी। चनों के लालच में पन्ने लौट रहे हैं बैठ के। मरने वाला कहता कि तुम 3 तीजे भी कर लोगे ना तो मुझ पे लठ बराबर फिरना है, क्योंकि जितने आए 99% गलत पढ़ रहे हैं। और ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। बैठे तो सवाब की नीयत से थे और अजाब लेके उठ रहे। नौजवानों, आदत डालो कुरान पढ़ने की। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप उनसे कहो कि मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त हमें दो, हम उस कुरान को पढ़ना चाहते हैं जो कुरान महबूब के सीने पे नाजिल किया गया है, सुभान, और वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे पढ़ के जिब्रील ने हुजूर को सुनाया है। सुभान।
है ना? करेंगे कोशिश, ये करके देखो। और कुरान अपना वजीफा बनाओ। कुरान सिर्फ मैयत बख्शवाने नहीं आया था, बेशक कुरान सिर्फ भूत उतारने नहीं आया, कुरान हमें ज़ाब्ता हयात देने के लिए आया, बेशक बेशक जीने का सलीका देने के लिए आया। और आज वही नहीं है। अब्बा मेरा और मैं जाता हूं मदरसे मांगते 3 बच्चे दे दो कब्र पे बैठाने। क्यों? कि कुरान पढ़वाना 3 दिन लगातार, बुरा मत मानिएगा, 3 दिन कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वा रहे हो आप। हक किसका था पढ़ने का? बेटे का था। किसका था? क्यों था बेटे का? क्योंकि वारिस ये नाई भी है और उसकी जायदाद का हकदार ये। तो कुरान किसको पढ़ना चाहिए था? बोलो किसको पढ़ना चाहिए था? आगे मैंने बंदे बैठा लिए तो पीछे वाले ये न सोचे छूट जाओगे आप। किसको पढ़ना चाहिए था? और पढ़वाने के लिए जा रहे मस्जिद में कि बच्चे दे दो कुरान पढ़ने के लिए। एक जगह जाना हुआ, मिले, बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों की आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मेरे लाल बता तो सही आंखों में क्या हो गया? कहा एक जगह कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे गए थे, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र पे 3 दिन बैठा के कुरान पढ़वाया और सोने नहीं दिया था। मुझे बता तो सही, किसी पे सितम करके तुझे क्या लगता है तेरे बाप की कब्र में ठंडक पैदा हो जाएगी? तुझे क्या लगता है अगर कुरान वालों पे ये सितम किया जाए कि उन्हें सोने न दिया जाए तो तेरे बाप को राहत मिलेगी? सुनो, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटे जो होते हैं वो जायदाद के वारिस भी होते हैं, बाप के प्यार के भी वारिस होते हैं। लाजिम उन पे था कि वो कुरान बाप को पढ़ के सुनाते। लेकिन भला को मेरी कौम का इधर दफन हुआ है, सबसे पहले लौट के आने वाला बेटा होता है। कहता बिरयानी जाके देखो दम हुई है कि नहीं, प्लेटें आई है कि नहीं। सुनो इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब तुम किसी अपने अजीज को दफन करो तो इतनी देर तक उसकी कब्र पर ठहरो जितनी देर तक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल उतारी जाए, बोटियां बना करके उसे 7 जगह तकसीम किया जाए, इतनी देर तक कब्र पे बैठना चाहिए। आए क्या होगा हमारा? हमने इन बेटों को दीन नहीं दिया, ये तो बिरयानी की तरफ दौड़ गए, ये तो खाने की तरफ दौड़ गए। क्या किया अच्छा होता हमने बेटे को कुरान दिया होता, हुजूर का दीन दिया होता। अगर हम कब्र में होते, दुनिया छोड़ के आती, तो ये बेटे कब्र पे खड़े होते और कहते अब्बा दुख ना करना, दुनिया जा सकती है लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ाया है। सुन, आज मैं कुरान सुनाने के लिए तैयार हूं, तो कुरान सुनने के लिए तैयार हो। मुफ्ती साहब जवाब देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? पढ़ाएं अपने बच्चों को, हाफिज बना लें। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कितनी बेवफा है? आप मरोगे ना, आप मरोगे और आप 8 बेटे छोड़ोगे, 10 बेटे छोड़ोगे और वो करोड़ों के मालिक होंगे, तो तुम्हारे जनाजे पे डालने के लिए नई चादर नहीं लाएंगे। वही चादर मस्जिद से उठ के आती है जो हजारों लाखों लोगों के जनाजे पे पड़ चुकी होती है। गलत कह रहा हूं मैं? जाके देखो मस्जिदों में वही चादर आती है। हम जिन बेटों के लिए हलाल हराम सारा जमा कर रहे हैं, अल्लाह वो एक नई चादर अपने बाप को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एक चादर। कम से कम इतने तो अक्लमंद बन जाओ। लोग बात करते हैं जी बड़ा आदमी था, प्लॉट छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ के गया। तो मैं कहता हूं कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाया करता है। वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है। वरना आप देखना कब्रों पे, आप देखना तुम्हारे जनाजे में आने वाले लोग को नहीं मार के कहते हैं आलू कितना हुआ था, धान क्या क्विंटल बीघे का निकल रहा है। हमारे जनाजों पे खड़े होने वालों को यह भी एहसास नहीं होगा कि हम खड़े किस जगह पर हैं। कम से कम ऐसी औलाद से छोड़ दो कि जब दुनिया मिट्टी डाल के लौट आए ना तो वो कब्र पे बैठ जाए। और मैं एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए, जरूरी है ये मौत बुढ़ापे में आए? मौत कभी भी आ सकती है। और अब तो जवान जा रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक का उसूल था कि हार्ट अटैक 40 के बाद होगा, लेकिन अब तो 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक काम किया करो ना, जो हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हो ना, हम अक्सर घरों में जाते तो लोग कहते हैं हजरत मेरे बच्चे की ABCD सुन लो, बेटे तरफ पोयम सुना दो। वो हमें पोयम सुनाता है, ABCD सुनाता है, ठीक है, अच्छी बात है, तालीम हासिल कर रहा है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ और अपने घर वालों से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में सारे लोग आएंगे, मेहरबानी करना मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, इसे मेरे जनाजे के साथ जरूर भेजना। और कहना कि इस मेरे बच्चे से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठा दे। तुम नहीं जानते हो मेरे हिस्से में भी गुनाह है, आपके हिस्से में भी गुनाह है, हम गुनाह कर बैठे हैं और शरीयत के हक में हम मुजरिम हो गए हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो जाता है ना
और वो नन्हे हाथ उठा के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम, पीर की तो टाली जा सकती है, लेकिन कब्र पे खड़े छोटे बच्चे के उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जा सकते। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और इनसे कहो हमारे जनाजे में तुम्हें आना है, हमारे दफन में तुम्हें आना है, हमारी मिट्टी पे खड़े होना है तुम्हें। अपने बच्चों को बताया करो कि अगर हम मर जाए ना, बेटे तैयार हो जाओ ना स्कूल के लिए। इधर अगर नाश्ते में देरी हो ना, तो सुनो तुम्हारा नाश्ता मक्खन पराठे से होगा, मेरा नाश्ता कुरान की 2 आयतों से हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आना, सूरह इखलास सुना के चले जाना, सूरह कौसर सुना के चले जाना, कुछ ना हो तो मेरे आका पे दुरूद पढ़ के सुना के चले जाना। तुम मक्खन पराठे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओगे, मेरी कब्र अच्छी बना दी जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है कुरान की दौलत। और हमने क्या, अरे बुला लेंगे किसी को भी, आ जाएगा कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, मिल जाते हैं जनाजा पढ़ाने वाले, मुझे बुला लेना, मैं भी कहूंगा हाँ भाई हाजी इरशाद साहब ने और हमारे मौलाना शाह आलम साहब ने, इन्होंने जलसे में बुलाया था, बड़े अच्छे लोग थे, चलो इनके यहाँ किसी का इंतकाल है, जनाजा पढ़ लें। हम आए, हाथ बांधा, अल्लाहु अकबर, नियत करी, चले गए पढ़ा के। ठीक है ना, मुझे सच्ची बता, तेरे मरने का एहसास मेरे सीने में उतना ही होगा कि जितना तेरे बाप या तेरे बेटे के सीने में होगा? हो सकता है उतना नहीं ना, क्योंकि जमीन उतनी ही गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी जमीन गर्म होती है। क्या कि अच्छा हो कि जनाजे में तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। कितनी खुशनसीबी होगी कि जनाजे पे बेटा लेटा हो, मुसल्ले पे बाप खड़ा हो। फिर सिर्फ नमाज जनाजा नहीं होनी है, फिर आंखें भी बरसेंगी, आंसू भी गिरेंगे। और रब इतना करीम है कि भीगी पलकों को कभी खाली नहीं रखा करता है, कभी खाली नहीं रखा करता है। और ये आज 3 हाफिज कुरान बने। लोग कहेंगे लो जी हाफिज जी बनाए इनके बाप ने, हाफिज जी बनाया, क्या कर लेंगे, मेरा तो इंजीनियर बनना है, मेरा तो डॉक्टर बनना है। मैं मुखालिफ नहीं हूं इस चीज का कि आपका इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा। आज तुझे बताऊं ये कितने कामयाब लोग हैं, इनके माँ बाप कितने होशियार हैं, इनका खानदान कितना नसीबों वाला है। जब रूह निकलने का आगाज होता है ना, पैर की तरफ से निकलना शुरू होती है और जब आके कमर में अटक जाएगी, कमर से निकल के जब सीने की हसलियों में जाके रूह अटक जाती है, तब दौड़ते हैं लोग पानी पढ़वाने के लिए। एक पानी पढ़ने वाले को तलाश किया जाता है, सारी गलियां चेक कर दी जाती हैं, कहीं कुरान वाला नहीं मिल रहा है, लाओ लेकर के आओ इंजीनियर और डॉक्टरों को, लेकर के आओ वकील और जजों को, लेकर के आओ जिसको तुमने दुनिया की सारी तालीमें दी है, जिस पर तुमने करोड़ों रुपया लगाया है, ला करके खड़ा करो। बाप से आकर के डॉक्टर कहेगा अब्बा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बाप गर्दन हिला के कह देगा बेटे तेरी कोई दवा मेरे काम की नहीं रह गई है। हाँ हाँ, मैंने करोड़ों लगा करके तुझे डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज तेरा कोई सिर्फ मेरे काम का नहीं है। फिर बढ़ाओ वकील को आगे, अब्बा मुझ पे लाखों रुपये लगाए थे, बता कौन सा तुझे दुरुस्त दूं, कहेगा तेरा भी काम कोर्ट में है, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। लाओ इंजीनियर को, उसको भी रोक देगा बाप, बड़े बड़ों को लेकर के आ जाना, बाप सबको इनकार कर देगा। कहा बता क्या चाहता है, तब बाप रो के कहता है आज लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है, काश एक बेटे को कुरान वाला बना दिया होता, हाफिज कुरान वाला बना, हाफिज कुरान बनाता, क्या मिलता? तो वो रो के कहता है कम से कम बेबसी की मौत तो न मरता, मेरा बेटा कुरान पढ़ता, मैं मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। तो जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है ना? दीन बड़ी मुश्किल से फैला है हम तक, दीन बड़ी मुश्किल से आया है हम तक। आज तो माफ कीजिएगा हम मुसलमान हैं, लेकिन वलीमे में ना बियर चल रही है। हम मुसलमान हैं, बर्थडे पे शराब चल रही है। हम मुसलमान हैं, हम अगर कागज कहीं पे अपने पास करा लेते हैं ना, तो यारों के साथ पार्टी में शराब चल रही है। हैं जो बच गए थे नौजवान वो शराब में डूब गए, बाकी जो बचे थे जुए में बर्बाद हो गए। हम कौन है? कौन है हम? फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, है ना? आपके जरिए भी उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो शराब में डूबे, जो जुए में जाके बर्बाद हो गए। कभी इन चीजों की तरफ न जाना। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें क्या पता है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है, इसे तो बियर कहते। सुन बेटे, जिसे तू पढ़ा रहा है ना, ये वो है जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है और तेरी कब्र पे भी अजान पड़ेगा। ये लुल्ल नहीं है, गवार नहीं है, ये सब जानता है, इसे पता है शराब क्या होती है और बियर क्या होती है और एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, ये सब जानता है। हम डूब गए शराब में जाकर के, हमारी कौमों का बेड़ा गर्क हो गया, हम बर्बाद कर दिए, कि कुछ नहीं बचा है। अब जो बचे थे ना, उन्हें मोबाइलों की लत लग गई है, मोबाइलों की लत। माफ कीजिएगा, अब तो रील बनाने के चक्कर में ना दीन से भी लोग खेल देते, दीन के साथ खिलवाड़ कर देते। कब तक? सिर्फ रील रह जाएगी और कुछ नहीं रहना है। और जो रील कब्र में धोई जाएगी ना, वहां कोई बचाने वाला नसीब नहीं होना है। ये याद रखना मेरी बात। तवज्जो है सारे लोगों, हम किधर जा रहे? रील बनाने के लिए, रील बनाने। मर्द तो मर्द बेटियां उतर आई रील बनाने,
बेटियां उतर आई रील बनाने के लिए, और अब्बा बड़े फख्र से कह रहा है ना मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर 1 मिलियन हो गए, मिलियन नहीं ट्रिलियन भी हो जाए ना तो तेरी औकात एक मिट्टी के ढेले बराबर नहीं है, कोई औकात नहीं है। हाँ बुरा ना मानिएगा, अभी एक मीडिया की रील बनाने वाली बच्ची का इंतकाल हुआ, जानते हो उसके कई लाख फॉलोवर थे, लेकिन उसकी लाश ना हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन रखी रही थी। मुंह देखना तो बड़ी बात, अपने लोग उसे लेने के लिए नहीं आए थे। लानत हो ऐसी इज्जत पे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दे। और देख अगर पता चल जाए कोई कुरान वाली का इंतकाल हो गया, ऐसी बच्ची का इंतकाल हो गया जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, खुदा की कसम हाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, नमाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, 5 वक्त का कुरान की तिलावत करने वाला नमाजों में वो भी बढ़ के कंधा दे रहा है। बता तो सकी क्या मिल गया है? क्या तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा जा रही है, इसके जनाजे को कंधा देने से हो सकता है काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पौन घंटा हो चुका है, चलूं आगे और नहीं थके ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है, आज तो माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर मदरसे वाले किसी सेठ को फोन कर देना, साहब पिछले साल आपकी 2000 की रसीद थी, है ना, तो कह रहे आप तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई ले लियो, फिर ये कह के फोन काट दिया। फिर थोड़ी दिन के बाद गए दुकान पे, अगर कोई मदरसे वाला चला जाए ना तो दुकानदार मुंह फेर के खड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे। धनिये वाले की इज्जत है उसकी नजर में, गरम मसाला लेने वाले की इज्जत है उसकी नजर में, हाँ भाई 2 पैसे की चीज लेने वाले की इज्जत है, लेकिन कुरान वाले की इज्जत उसकी नजर में नहीं होती है जी। उसे मुंह फेर फेर के बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसा लग रहा है ये भीख मांगने आया खड़ा है। सुन अल्लाह के अजाब से डर, रब देना जानता है ना तो रब लेना भी जानता है। अकड़ तो किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, खास करके कुरान वालों को, खास करके कुरान वालों को। ये इतने लोग बैठे, वो आए कि नहीं भाई जिनका मदरसा है, शान आलम साहब है ना, अच्छा ये बताओ ये इतने लोग बैठे, इनमें से किसी को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है किसी ने? बोलो देखा है किसी ने? अपनी बीवी के लिए, अपने शौक के लिए? ये आपके और मेरे दरवाजे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ये जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं ना इनकी खिदमत हो सके, इनके लिए आते हैं। और तुमने इन्हें कुत्ता समझा, तुमने इन्हें जलील समझा, तुमने इन्हें तोकोरी का समझा। सुन, जब तू किसी कुरान वाले को जलील करता है तो मसीयत का नकीब आवाज देता है औकात में आ जा, ये घमंड का सरिया निकाल दे, कुल कायनात का मालिक मैं हूं, मेरे कुरान वालों को जलील ना कर, वरना याद रख एक दिन ऐसा गिराऊंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फिर वो दिन भी आता है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को कब्रिस्तान में पड़े देखा है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को हॉस्पिटल में पड़े देखा है, हमने इस हाल में देखा है कि हॉस्पिटल में पड़े हैं ऑक्सीजन मुंह पे लगा के, यार रिश्तेदार आ रखे हैं, कोई जूस लेकर के आ रखा है, कोई फल लेकर के आ रखा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि एक बूंद हलक में नहीं डाला जाएगा, एक लुकमा नहीं खिलाया जाएगा। कहा किस लिए? कि अगर खिला दिया तो दर्द से तड़प जाएगा। तुम्हें क्या लगता है यह एहतियात से रुका है? नहीं, आज अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं, और खुदा की कसम ये ताले लगा के खुदा बता रहा है काश तुमने कुरान वालों की इज्जत की थी, कहीं होती तो आज जिल्लत की मौत न मरते। अगर कुरान वालों की कदर करते, यहाँ भी शान से रहते, वहां भी शान से जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक। वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे, ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठाकर खिलाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5000 6000 8000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने में लाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखाश ज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब क़िबला क़ादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बलद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुबारक वसल्लिम व शफीइना व नबीना व मौलाना सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं क़ारी शान आलम साहब और उनकी कमेटी के तमाम अफराद जिन्होंने इस महफिल को इस मेहनत और मोहब्बत के साथ सजाया कि 1 बज रहा है जी, लेकिन महसूस हो रहा है कि महफिल अभी शुरू हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन ये इनके इखलास की बेशक बेशक एक मजबूत दलील है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बेशक जिस मोहब्बत से इस महफिल को सजाया गया, उसी मोहब्बत से आप हज़रात ने इसमें शिरकत का शरफ भी हासिल किया गया। जी, मिंबर रसूल पर जो शख्सियत मेरे महफिल की हैसियत से जलवागर है, वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ कि ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो घराना पूरे मुरादाबाद के फ़ख्र का सबब बना हुआ है। हो सकता है मुरादाबाद वालों की नज़र में वो बात ना हो। हम जानते हैं कि जब यूपी के बाहर कहीं भी जाना होता है तो 2 मुरादाबाद हैं, एक ये और एक गंज मुरादाबाद। लोग जब बात करते हैं कि आप किस मुरादाबाद से हैं, तो एक बार मुसाफा तो वो तब कर लेते हैं जब देखते हैं, और जब हम दूसरी मर्तबा कहते हैं कि हम उस मुरादाबाद से हैं जिस मुरादाबाद में सदरुल लफाजिल। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अंदाजा लगाइए कि जब हुजूर सदरुल अफाजिल का नाम आता है ना, तो बंदा सामने से उठ के खड़ा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी अजीम शख्सियत हुजूर सदरुल अफाजिल की ज़ात में मौजूद है, सुभान अल्लाह, उनकी शक्ल में मौजूद है, और उन्हीं की यादगार, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं का फैज़ान लेकर के उन्हीं के शहजादे हुजूर सैयद बख्तियार मियाँ साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी जगह है कि ये बात के वो हुजूर सदरुल अफाजिल की नस्ल से हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की आल से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अब बोले हैं नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और माँ के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रहे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 और शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए।
19 बगदाद के थे। एक बार का था, जब गिरफ्तार होके आए ना, तो किसी का पहचान वाला आ गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला आ गया, जी मेरे ताल्लुकात में है। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं हुई। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था, ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारिशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारिशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इसने रो के रब से कहा, इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर, खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसाही की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, कसम खुदा की आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी, इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख, मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राजी होगा। नौजवान रात में आंख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वजू बना के बैठ जा, वजू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठ जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना होना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे करीम मैं तो गुनाहगार हूं अगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे, वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा, वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम गुनाहों को सोच तो सही, सुभान। तू देख तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया। कभी तो एक बार आजा, वो आवाजें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती, मैं कहता हूँ यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी है। लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है वक्त। हम 250 ग्राम का तावीज गले में लटका सकते हैं, सिर्फ हुजूर की सुन्नत के ये चंद ग्रामों के बाल नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते जब दुआएं कबूल ना होना तो ये दाढ़ी दिखाना अपने रब को, कहना मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत है, तुझे इसका वास्ता, मालिक खाली ना लौटाना, बस इतना दिखा देना, उसका दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह तेरी दाढ़ी के सदके में तुझे तेरी मुंह मांगी मुराद अता फरमा देगा। बदलो अपने आप को यार, हुजूर के हो जाओ कसम से हुजूर के, फिर देख जमाना तेरा गुलाम होगा। क्या वजह है, हमारी औकात नहीं थी, कोई हमें साइकिल पे भी बैठा लेता, आज लोग फ्लाइट में हम बैठ रहे हैं, हमारा कमाल नहीं है, ये सारे मदीने वाले का कमाल है, मदीने वाले का कमाल है। वरना नूर भाई हमारे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, हमारी कोई 6 आंखें नहीं है, हम भी आप जैसे हैं। कसम से उनका नाम लेना जब से शुरू कर दिया है जमाने ने सर पे बैठाना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। होके देखो हुजूर के, फिर देखो जमाना तुम्हारा कैसे होता है, जमाना तुम्हारा कैसे होता है। करो अल्लाह अल्लाह करो। आज भी ना मस्जिद आवाज दे रही है, मुसल्ले बुला रहे हैं, पलटो यार रब के घर की तरफ। कसम खुदा की पढ़ा था ना भाई ने कि मिसवाक से ही हम जंग जीत लेते हैं, मिसवाक से। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ना जब एक जंग में शामिल हुए, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे थक गए हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है। कहने लगे अच्छा सच बताओ मिसवाक किस किस ने की थी।
कहने लगे हुजूर मिसवाक तो नहीं की, इतना वक्त ही नहीं मिला जंग में, कुछ लड़ते हैं तो कुछ नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। फरमाने लगे शाम को जंग रुकी ना, कहने लगे रख दो यार तलवारें। कहा फिर? कहा सुबह को तलवारें नहीं लेनी है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है। सारे ही तो आशिक थे हुजूर के, ये नहीं कहा तलवार के मुकाबले में मिसवाक क्या काम देगी। कहा नहीं, सुबह तलवार कोई नहीं लेगा, सारे मिसवाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह अकबर, सुबह मिसवाक लेके बैठे ना, तो उनके सिपह सालार ने कहा जाओ देख के तो आ मुसलमान आज कौन सी तैयारी में है। वो आया, वापस जाके बोला आज भाग लो। कहा किस लिए? कहा अब तक तो तलवारों पे बारी थी, अब वो दांत तेज कर रहे हैं, हुजूर के उम्मती कच्चा चबा डालेंगे। जो जंग 3 दिन तलवारों से पता नहीं हुई ना, वो सिर्फ मिसवाक से जीत गए थे। हुजूर की सुन्नत ने जिता दिया था। यार हुजूर के हो जाओ, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बना। हमने ना कपड़े वो पहने के सेटिंग को कैसे अच्छे लगेंगे, हाँ महबूबा को कैसे अच्छे लगेंगे, फला लड़की को कैसे अच्छे लगेंगे। यार ऐसा लिबास पहनते हो ना, लड़कियों को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ये सोच के कपड़े पहन के मदीने वाले मुस्तफ़ा को कौन सा अच्छा लगेगा, कभी ऐसा चेहरा बना हुजूर को कौन सा अच्छा लगेगा। फिर मर के दे खुदा की कसम, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। नजर आ रहा था। वाह, उसी नजरिए को मसला क्या लगा। सब जवाब दे माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं जिंदा मरहबा, वाह जिंदाबाद, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी तरीके से माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। अगर कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पे हो तो एक जुमला बोला जाता बाप के तरीके पे। वो मुहावरा है जो कहा था किसी ने, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों कर हो। क्या बात है, ये शेर है। क्या बात है। तो जो बेटा बाप के नक्शे कदम पे होता है तो लोग कहते हैं ये बाप के तरीके पर है, और तरीके को मसलक कहा जाता है। अब अगर कोई बंदा आला हजरत के तरीके पर है तो अगर उसको मसलक के आला हजरत कहा जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है। क्या सवाल, वाह वाह, अच्छा पेट में दर्द क्यों होता है। अब आप कहें आला हजरत का नया मसलक कौन सा था, तो नया मसलक नहीं था। आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा था। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं। और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले, क्या बात है, पीछे जाके चुगल जिंदाबाद, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाकता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं, उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं। तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का ईमान कहा जाता है, इसको मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। इसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेवल कम करें, गला पकड़ रहा है। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया या अली, जिंदाबाद, वाह वाह। समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ाई नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है। बहुत बड़ी अच्छी बात। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों जानते हो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है।
और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हज़रत की तहकीक पे हैं तो हम आला हज़रत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना, बात तो दो थी ना। आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते अपने आप को। पूछो वहां भी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता? आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना, जो मुस्तफा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक के आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हजरत हमें मिले। हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमें मिले हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हजरत हमें मिले। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़ें। क्या किया आला हजरत? ये बात बताओ। ये देखो वहाबियों को आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तस्करा कर लेंगे। आला हजरत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है। कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हजरत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हजरत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना। अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना, फिर दामन थाम लेना। और अगर सिर्फ ऊपर ही धब्बा लगा के आया तो फिर लात मार देना और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़े आला हजरत। चिड़ क्या? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोलो, काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूँ, होंगी कुछ खानकाएं जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं। क्या बात है। लेकिन आला हजरत वो है जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेकर बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को। अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत। क्या बात है। मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने, चिरागी विरासत में उनको दौलत मिली थी। लेकिन ये भी खुल के बात बता दूं, उन पे कभी पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। आप पूछे क्यों? क्या आएंगे सारी? क्योंकि इतना माल कभी रखा ही नहीं कि साल गुजर जाता। जो भी आता था कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। आला हजरत की पूरी कोशिश तालीम पे रही। और मैं तो आज हर खानकाह को मुतवज्जे करना चाहता हूं, हमने इन 70 सालों में मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। खुल के कह रहा हूं मैं, खुल के कह रहा हूं। और मेरी कौम तुझसे भी थोड़ा सा शिकवा है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन कब्र में बोली जाने वाली जबान नहीं पढ़ाई। बहुत बड़ी बात और सच बात है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर बाद में बनाइए, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाइए, हुजूर का गुलाम पहले बनाइए। बहुत अच्छा एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं शादाब भाई, शाद भाई, शाबान भाई, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आप बनाइए डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो खुल के कहता हूं, मत बनाओ पूरा हाफिज भी, कम से कम 1 साल मदरसे की गोद में बच्चे डाल दिया करो। जानते हो, जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा वो भले इंग्लिश में पेशाब करे, इंग्लिश में बात करे, जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तकाबुल अदियान की तालीम हासिल करते हैं और जाकर के उसमें मत्था लगाते हैं, तो कोई एक्स मुस्लिम बनता है, कोई कहता मैं खुदा को नहीं मानता, कोई कहता मैं फितरों को नहीं मानता, कोई कहता मैं मसलक को नहीं मानता, कोई कहता मैं जमात को नहीं मानता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये नुकसान जो मिला है ये आज की कोई 10-20 साल की नुकसान नहीं है, बल्कि हमने नस्लों को जो मदरसों से जुदा किया है, ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या वजह है? जितना बड़ा डॉक्टर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा इंजीनियर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा प्रोफेसर है उतना की दीन से दूर है। आखिर वजह क्या है? जितना बड़ा मजदूर है उतना की मुस्तफा का आशिक है, जितना बड़ा मेहनत कश है उतना की खुदा का बंदा है, जितने ज्यादा फाके करता है उतना की खुदा को मानता है। वजह यह है कि मदरसे वो है जो फाकों में भी खुदा से दूर नहीं करते, खुदा की चौखट पे ले जाके बंदों को डाल दिया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मजहब इस्लाम, मदारिस इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह। है भाई, आज कमेटी वालों ने ये मेहनत करके जलसा सजा लिया। अब रब जाने तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, ये अल्लाह ही जानता है। इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ के एक बात को दिल में रखना। मुझे कभी फिक्र नहीं होती है कि मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूं पाए मुरा लंग ने इस मुल्क खुदा तंग ने। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी वाला नहीं। बहुत अच्छा जुमला है। और मैं
मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि 3 दिन नहीं, कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा नहीं देता कि मीठी खानी है कि कड़वी, वो मर्ज देख के दवा देता है। अगर उसे लगता है कि पूरा नीम के पत्ते पिलाने तब ठीक होगा तो फिर वो मरीज का मुंह नहीं देखता, वो नीम के पत्ते लिख देता है। और मरीज को ठीक होना है तो फिर वो खाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये आप भी सोच कर मत बैठिए मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। मौलवी जन्नत का मालिक नहीं है, जन्नत का मालिक मेरा नबी है। हाय 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 हाय। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेगा, और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। वाह। एक सीधी सी बात, मुफ्ती साहब, एक सीधी सी बात अपनी है। वो कहा था ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। शर्म इश्या ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। और यार जो लाज बची है ना, आज हुजूर के सदके में बची है, हुजूर के सदके में बची है। कह रहा मौलवी साहब जरा देखो, मेरे बेटे को पोयम आती है, मेरे बेटे को इंग्लिश में पूरा तारुफ आता। मैंने कहा बता, कुरान की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, तेरे बेटे को आती है कि नहीं? आपने बेटों को डॉक्टर बनाया, अच्छी बात है, इंजीनियर बनाया, अच्छी बात है। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती ना, तो तूने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बनाया है। जमाने सच्चाई है, बेशक कुछ भी तूने नहीं बनाया। बेशक, बेशक। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती तो तूने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या ये रोना नहीं है? बाप का जनाजा होता है, इमाम मुसल्ले पे होता है, चंद लोग जमात में खड़े होते हैं नमाज जनाजा की। इमाम साहब पूछते हैं पढ़ाई जाए, तो सफ में से आवाज नहीं, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी। पूछते हैं ये कौन है इजाजत देने वाला? कहा ये बड़ा बेटा है। तो ये दर्द यहाँ उठता है। मैंने कहा ये कितना बदबख्त बेटा है जो आखिरी रस्म भी अपने बाप के जनाजे की अदा ना कर सका। क्यों नहीं आया? कोई कहता कपड़े दुरुस्त नहीं है, कोई कहता जी मुझे नमाज नहीं आती है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक नौजवान से, खुदारा नमाज जनाजा सीख लो, कम से कम बाप के जनाजे में इज्जत से खड़े तो हो सको। वरना तुम नहीं जानते हो। उन बेटों से पूछो बाप का जनाजा कितना अहम होता है, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई सऊदिया में होता है, कोई कोयत, कोई दुबई के अंदर होता है। अचानक फोन की घंटी बजती है, आज बाप ने आखिरी सांस लेकर के दुनिया को अलविदाई सलाम कह दिया है। पूछ कभी उस परदेसी बेटे से, वो बाप की एक झलक के लिए कैसे तड़पा करता है। लोग दौलत के पीछे पागल हो जाते हैं। मैंने बेटों को इस हाल में देखा है कि जब बाप का जनाजा उठता है, बेटा दुबई में तड़प रहा है, इधर बाप का जनाजा उठता है, कोई वीडियो कॉल पे बाप को देख रहा है। अगर तुझे बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिला है तो तू खुश नसीब बेटा है। अगर तुझे बाप को नहलाने का मौका मिला है तो तू नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे उसके जनाजे पर खड़े होकर के दुआ का मौका मिल गया है तो नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे जनाजा मिलते हुए तेरी जिंदगी में अगर नमाज जनाजा पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं हुई तो अपने सर को दीवार में मार और पूछा करके अपने ज़मीर से कौन सी खता की थी जो बाप का जनाजा ना मिल सका, कौन सा गुनाह किया था जो उसके लिए हाथ ना उठा सका। और तुम्हें खुदा का वास्ता मैं कहता हूं, भले एक क्लास कम पढ़ लेना लेकिन 1 साल मदरसे को ज्यादा दे देना, ताकि जब जनाजा उठे तो जहां तेरे बाप के जनाजे को इल्म वाले जनाजा दे, वहां बेटा भी कंधा दे आकर के, और दुनिया ये देखे कि ये लावारिस बाप का जनाजा नहीं, ये उसका जनाजा है जिसके बेटे उठ करके 4 भाइयों को 4 बेटों ने कंधे पे उठा रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम किस मकाम पे अल्लाह खड़े? अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम किस मकाम पे खड़े? अल्लाह हुस्मद, तुम अल्लाह नहीं हुस्मद। जानते यार। अल्लाह। पहचानो इस दर्द को, समझो इस चीज को। मरते वक्त आदमी को 3 फिक्रें होती हैं। अल्लाह। कितनी होती है? कितनी? समझ में आ रही तो बोले, अल्लाह। खत्म कर लूं। मुझे पसीना बहाने का शौक नहीं, मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बैंड किया मेरी तकरीर को, कहा आधा घंटा बोलना, वो भी स्लो मोशन में, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। और फिर भी 1 घंटा कम से कम बोलता हूँ। क्यों? सिर्फ एक तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह। करना मुझे चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं डॉक्टर को बाद में मानता हूं, अपने नबी को पहले मानता हूं, पहले मानता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की? कितनी फिक्रें होती हैं, जरा बोले। सब बोले माशाअल्लाह। कितनी? जोर से कितनी? सबकी आवाज आवे। 3 फिक्रें होती हैं। नंबर 1, ये जो मैंने दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। आखिरी सांस तक बाप को औलाद की फिक्र होती है। काश वो जान जाता कि ये बेटा मेरे जनाजे में खड़ा नहीं होगा आज। अगर उसे पता चल जाता ना तो वो इसी दर्द से मर जाता कि मैंने अपने बेटे को दुनिया दी लेकिन इतना न बना सका कि मेरे जनाजे में खड़े होकर के मेरी मगफिरत की दुआ मांग सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 फिक्रें हो गई। नंबर 1 दौलत का क्या होगा, नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तीसरी फिक्र होती है कब्र जा रहा हूं, तैयारी कोई नहीं है। अल्लाह हुस्मद, अल्लाह हुस्मद। सिर्फ ये 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। नौजवानों,
इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह सीख लो जनाजे, सीख लो कुरान, हमारे बच्चों को नहीं आता। जो मज़ार मुस्तनद लोगों के हैं वो तो हैं, लेकिन हमारी कौम ने ना, बुरा ना मानिए, मैं पक्का सुन्नी हूं, सच्चाई है। और इतना पक्का सुन्नी हूं कि मैंने दामन ताजु शरिया का थामा है। हाय 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 हाय। और मेरा मुर्शिद वो है जिसने ये कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी है, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, मैं उसका मुरीद हूं जिसने अपने जाने से पहले ऐलान किया था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। हाँ, मैं कोई कच्चा सुन्नी नहीं, पक्का सुन्नी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जो मज़ारात मुस्तनद थे वो तो थे ही, लेकिन हमारी कौम ने ना कुछ मसनूई मज़ार बनाए। जितना पैसा हमने मज़ारों की गुंबद की चमक में लगाया है ना, अगर यही पैसा कौम के लिए हम स्कूल और मदारिस में लगा देते ना, तो आज इस कौम को ये दिन देखना नहीं पड़ता जहां आज हम खड़े हो गए। बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है। हक है, बहुत हमने क्या दिया कौम को? बहुत अच्छा पैगाम। क्या दिया? वो जवान जो माँ छोड़ के, बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के 3-3 साल सऊदिया में रहता है, उसे एक जाहिल कब्र पे बैठने वाला मुजाबिर फोन करके कहता है, रात बाबा ख्वाब में आए थे, तेरा 50,000 का नाम बोल के गए। और ऐसे गुमराह करके नौजवानों की कमाई को आग लगाई जाती है। दुख होता है यहां, दुख वो जो ईद बकर ईद के मजे नहीं जानते, जिन्होंने सारी खुशियां परिवार के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने में प्रदेश में लुटा दी, उनका लाखों रुपया आप इस तरह हराम चीजों में बर्बाद कर रहे हो। 50,000 भेजे, बाबा का उर्स आया है, रात खाम में बाबा आए थे, कह के गए थे इरफान को फोन करना, वो 25,000 डाल देगा। अल्लाह, खाम में बाबा आए। किसके खाम में बाबा आए? जिससे पूछो किसका उम्मती है, तो कह रहा नया नया आया हूं, जिसे उम्मती का मतलब नहीं मालूम। हाल है कौम का, क्या बात। वो फोन करके कहता 25 डाल दो। ये मेरी कौम के सीधे साधे नौजवान गए जाकर के 25,000 सबसे बड़ी बात समझ कर डाल दिया। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? का बाबा ने कहा है कि इस बार उर्स में मुकाबला होना है। मुकाबले में क्या बनेगा? का एक डांसर लाई जाएगी, एक टक्कर का कव्वाल लाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम्हें मिंबर पे याशी करने का हक किसने दे दिया है? तुम्हें नचनिया बैठा करके कौम के पैसे को आग लगाने का हक किसने दिया है? किसने कहा ये इबादत का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मुकाबले होते हैं, शेरो शायरी होती है, इधर से पैसा उधर से पैसा, चंद अमीर बैठ करके कुर्सियों पर दौलत की नुमाइश करते हैं और ऐसे पैसे को आग लगाते हैं जैसे पैसा न कि कागज का टुकड़े हो। मुझे बता तो सकी, तू जो ये पैसे लुटा रखा है, क्या तेरी कौम में बेवा औरतें नहीं है? क्या मेरी कौम में यतीम बच्चियां नहीं है? मुझे बता तो सकी, क्या सिग्नल पे नकाब पहन करके बच्चियों ने भीख मांगना बंद कर दिया है? मुझे बता तो सकी, क्या बेवाओं ने अपने कपड़े दिखा करके अपने घर के राशन का सवाल करना बंद कर दिया है? अगर ये खत्म हो चुका हो तो आकर तुम्हारा जहां चाहो दौलत को आग लगाओ। अगर तेरे माशरे में आज भी गरीब की बेटी इस इंतजार में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है कि काश मेरा भी बाप होता तो कोई दामाद खरीद पाता, काश मेरे सर पे बाप का साया होता, आज मेरे भी हाथ मेहंदी से रंगीन हो गए होते। अगर तुझे लगता है कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है तो इन अय्याशों पे पैसा लगाने की बजाय इस पैसे को उठा और किसी यतीम की